कलेक्टर को जब हम अपॉइंट करेंगे तो ये बात आप नोट कर लें कि बिना उसकी सहमति के उसका अपॉइंटमेंट एज रिसीवर या प्रॉपक नहीं किया जा सकता है। यानी द कोर्ट हैज टू अपॉइंट द कलेक्टर एज रिसीवर, then the consent of the collector is must। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द कलेक्टर एज ये उसकी सहमति के बगैर नहीं हो सकता है, उसकी सहमति पहले ली जाएगी। एक प्रश्न और उठता है यहां पे कि क्या किसी जुडिशियल ऑफिसर को, न्यायिक अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? इसके पहले आप एक चीज और समझ लें कि रिसीवर अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता है। If anyone has been appointed as a receiver, he cannot delegate his power of the receiver। ये आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। मतलब यदि किसी को एक बार प्रापक नियुक्त कर दिया गया है तो वह अपनी इस पावर को दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता किसी को। और रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। क्लियर? वो बात क्या किसी न्यायिक अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? इस पर एक अपने यूपी का ही एक केस है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उसे। दिलीप कुमार शर्मा वर्सेस सिविल जज सीनियर डिवीजन, ब्रैकेट में है मथुरा, वर्सेस सिविल जज ब्रैकेट में सीनियर डिवीजन मथुरा, AIR 2004 इलाहाबाद। इस केस में ये कहा गया है कि किसी सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर को, जो सर्विस में हो, रिटायर्ड नहीं, जो सर्विस में हो, उसको रिसीवर के रूप में, प्रॉपक के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। इसका बेस क्या था ऐसा कहने का? आधार क्या है? आधार ये है, आधार ये है बेटा कि आप जुडिशियल ऑफिसर मीन्स व्हाट? आपने पहले पढ़ा तो हु इज ए जज? द पर्सन हु इज एडजुडिकेटिंग द डिस्प्यूट्स, द केसेस। और जज की जो डेफिनेशन हम लोग सीपीसी में ही देखे, जो सिविल कोर्ट का ऑफिसर है, जज करता है, डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करता सिविल कोर्ट का, उसको जज कहते हैं। तो ये तो एक न्यायालय ने ही किसी को अपॉइंट करना है, ही मस्ट बी इम्पार्शियल। और जजेस का काम ही इम्पार्शियलिटी का है। तो वह रिसीवर जब बनेगा तो उसको अकाउंट देना, ये देना, तमाम तरीके की लाइबिलिटीज भी उसके साथ अटैच हैं। इसी आधार पे जज शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज रिसीवर, ये बात कही गई है।
जो केस आपको हमने डील किया, राइट? तो ये समथिंग अबाउट प्रापक और रिसीवर. एनी डाउट? एनी क्वेश्चंस? आप बोलिए.